हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपके क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड के जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट पढ़ना है, क्या किस तरीके से, ठीक है। जो टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं पता जी, हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है जी वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको सारे चैप्टर्स और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स है वो सब आपको प्रोवाइड है, आपको अच्छे से मिल जाएंगे। सबके वीडियो लेक्चर्स मैंने सेपरेटली बना रखे हैं, अच्छे से पढ़ा रखे हैं, ठीक है। सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट होने में ही है, बस ग्रामर सेक्शन है वो बचा हुआ है, उसको भी जल्द ही मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। बाकी और पोर्शन मैं आपको जल्द ही एग्ज़ाम से पहले पहले प्रोवाइड मैं करवा दूंगा, पक्का, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले पहले जो ग्रामर सेक्शन है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा एक बार, लेकिन और जो पूरा पोर्शन है वो सब आपको, जो पेंडिंग सेक्शन जो आपकी शॉर्ट कंपोजिशन है और कंपोजिशन वाला पोर्शन है वो मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। ओके, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो बच्चे नए हैं, जो नए जुड़े हैं, आज देख रहे हैं, उनको बता दूं जी हमारा टारगेट है वो इस बार 95 प्लस मार्क्स का टारगेट है। हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ध्यान है, ठीक है। तो हम इसी वे में पढ़ाई कर, मैं आपको इसी तरीके से गाइड कर रहा हूँ जिससे आपको 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सको आप, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आप आज इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जी क्या क्या पोर्शन है उसको इम्पोर्टेंट देखना है, ठीक है। आपको मिल जाएगा पोर्शन सारा, ठीक है, प्लेलिस्ट में, ठीक है। और ये हमारा इंग्लिश का, ओके, इंग्लिश का हम बात करेंगे इस पे। और जो सिलेबस की बात करें तो वो 100% ही आता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। जो नॉन बोर्ड एग्जाम्स है उनमें 70% आता है, ठीक है। और ये आपका डेट कब है? 17 तारीख को है आपके एग्ज़ाम, ये 17 दिसंबर 2024 सेकंड पारी में, ठीक है। चलो, तो देखो अब हम सिलेबस को ध्यान में लाइए एक बार। मैंने आपको सिलेबस बता रखा है, बहुत अच्छे से वीडियो सेपरेटली बनी हुई है, जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज़ देख लीजिए। तो सिलेबस मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। अनसीन पैसेज आते हैं, फिर टेक्स्ट बुक, आपके जो राइटिंग सेक्शन है वो, और जो भी चीज़ें हैं वो सब मैंने करवा रखा है आपको सिलेबस, ठीक है। तो एक बार सिलेबस को माइंड में लिया है कि अनसीन पैसेज आता है, फिर हमारे जो जो शॉर्ट कंपोजिशन वाला पोर्शन आ जाता है, फिर कंपोजिशन, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक स्टार्ट होती है, और टेक्स्ट बुक के फ्लेमिंगो, और फिर उसके बाद विस्तास, ठीक है। तो इस तरीके से है। और ग्रामर सेक्शन भी है जी, ग्रामर में क्लोजेज है, सिंथेसिस है, फ्रेजल वर्ब और कंजक्शंस है, ठीक है। शॉर्ट कंपोजिशन में नोटिसेज है, इन्विटेशंस है, और आर्गुमेंट है, और एडवर्टीजमेंट है, ओके। कंपोजिशन वाले में रिपोर्ट राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग और लेटर राइटिंग है, ओके। तो इस तरीके से आपका सिलेबस है जी। चलो अब मैं आपको टेक्स्ट बुक, आपकी जो फ्लेमिंगो है उसके हिसाब, पहले फ्लेमिंगो की बात कर लें कि आपको इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स करने हैं और कैसे क्वेश्चन उनमें से शॉर्ट आंसर टाइप आ सकते हैं या फिर कैसे, ठीक है। चलो, तो मैं बताऊं आपको, देखो एक तो द लास्ट लेसन, ओके, लोस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, ओके। तो ये जो क्वेश्चंस है जी इनको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ये जो चैप्टर्स हैं जी इनके क्वेश्चन आंसर्स को देखो, इसमें आपके, एक बार मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ और आप कर लीजिएगा। एक इंडिगो और रेड ट्रैप, दी रेड ट्रैप, ओके। ये जो चैप्टर्स है ना जी इनको एक बार आप बहुत विशेष रूप से कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊं, देखो, क्योंकि लास्ट लेसन और लोस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर्स हैं इनमें से भाई देखो, छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो आपके आते ही रहते हैं। करेक्टर स्केच अगर आ सकता है तो देखो एम हेमल का करेक्टर स्केच कर लीजिएगा, ठीक है, बड़े क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। और डीप वाटर में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो
वो क्वेश्चंस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। मैंने वीडियोस बना रखी है आपको, ओके, आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो जो जो क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं अच्छे से, उनको तैयार कर लीजिए, ठीक है। इंडिगो में भी शॉर्ट आंसर टाइप, रेड ट्रैप में जैसे आ जाए ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ रेड ट्रैप सेलर, ठीक है, या फिर पैडलर, ओके, पैडलर का करेक्टर स्केच आ जाए या फिर रेड ट्रैप सेलर आ जाए नाम, ओके। तो देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है ना, वो देखो दी लास्ट लेसन, लोस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, एग्जाम में भी आप ये जो चैप्टर्स है ना, इनको देख लीजिएगा कब भी, ये और ये इनमें आपके, और बड़ा क्वेश्चन आता है तो करेक्टर स्केच का आता है, ओके। तो देखो इन चैप्टर्स को प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और लॉन्ग आंसर टाइप को। लॉन्ग आंसर भी बता दिया मैंने आपको कि द लास्ट लेसन में से आ सकता है, और करेक्टर स्केच में अगर रेड ट्रैप सेलर में से आ जाए तो जैसे एडला थी इसमें करेक्टर, उसका भी आ सकता है, ठीक है। तो इनका ये जो चैप्टर्स है ना जी, एक बार आप इनको बहुत अच्छे से, एक बार मैंने जो पढ़ा रखा है आपको, इनकी डिटेल्ड समरी पढ़ा रखी है, वो देख लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो आपको क्वेश्चन आंसर की मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया भी है कि ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बोला है उनमें, तो वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। इन चैप्टर को ध्यान में रखते हुए फ्लेमिंगो के, बाकी मैंने आपके 3 चैप्टर छोड़ दिए हैं, पोइट एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस। इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी, ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर आती है फ्लेमिंगो पोइट्री की बात आती है। अब पोइट्री वाला भी तो पोर्शन है ना जी आपके, पोइट्री। अब पोइट्री में भी आपके 5 पोएम्स है, तो आपके अगर देखो इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए ना, तो आपके माई मदर एट 66, ठीक है, और ए थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी, और माई मदर एट कीपिंग क्वाइट, ठीक है। और देखो एक ऑप्शनल बता रहा हूँ मैं आपको, देखो 5 पोएम्स है ना आपकी, तो उसमें देखो ये 3 पोएम्स है ना, इनको तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। क्या पता माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया पूछ ले, या फिर थीम पूछ ले। थिंग ऑफ ब्यूटी के क्वेश्चन बहुत आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में, अच्छे से कर लीजिएगा। कीपिंग क्वाइट के भी बाय चांस मान लो कि सेंट्रल आइडिया आ जाए, थीम पूछ ले, समरी पूछ ले। एक ऑप्शनल मैं बता रहा हूँ, अगर ये 3 तो करनी ही करनी है, एक ऑप्शनल आपकी चॉइस है कि ये चलो ये 3 भी कर ली, और एक अगर आप और करना चाहो तो आंट जेनिफर टाइगर, ये मैं आपको ऑप्शनल दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़, ये देखो ये 3 पोइट्रीज है ना, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर एक्सप्लेनेशन के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखो 6 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन भी आती है, आपके पता है ना आपको, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। तो माई मदर एट 66 और ए थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट, इन तीनों में से आपको, या फिर आंट जेनिफर टाइगर, इन चारों में से आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी पक्का, देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए कि देखो देखो क्वेश्चन आंसर भी, और ये देखो ये 3 पोएम आप तैयार कर रहे हो ना जी, अगर तो आपके 3 बेनिफिट एक साथ हो रहे हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप भी हो जाएगा, और एक्सप्लेनेशन आती है ना आपकी, वो भी हो जाएगी, ठीक है। तो इन 3 पोइट्रीज को अच्छे से कर लीजिएगा। एक ऑप्शनल दे रहा हूँ, अगर करना चाहो तो अच्छे, कई अच्छी बात अगर करोगे तो आंट जेनिफर टाइगर ये ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्लेमिंगो की बात हो चुकी है हमारी, ये पोर्शन आपको अच्छे से कर लेना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक है जी, विस्तास, ठीक है। इसमें आपको मैं बताऊं कि जो जो चैप्टर्स करने को इम्पोर्टेंट है, आप कर लीजिएगा जी। एक तो द टाइगर किंग, ठीक है, द एनिमी, ओके, और ऑन द फेस ऑफ इट,
ये जो तीन चैप्टर्स बाकी छोड़ दिए मैंने, लेकिन एक ऑप्शनल बताऊंगा मैं आपको। अगर देखो दो ऑप्शनल बताऊंगा, सुनो, दो ऑप्शनल बताऊंगा, देखो वो अलग, पहले एक बार इन पे बात कर लेते हैं। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ। थर्ड लेवल ठीक है जी। तो देखो पहले बात करते हैं, टाइगर किंग में बहुत क्वेश्चन आते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में भी। दी एनिमी जो आपका डॉक्टर सदाव वाला जो चैप्टर था उसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट जो मिस्टर लैम थे और डेरी था, वो एक खूब क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ देखो, ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग का करेक्टर स्केच आ जाए। ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव का करेक्टर स्केच आ जाए। ऑन द फेस ऑफ इट ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब, या फिर ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ डैडी। करेक्टर स्केच की पॉइंट ऑफ व्यू से, और देखो दी थर्ड लेवल में जो करेक्टर क्या नाम था, चार्ली। तो भाई करेक्टर स्केच के पॉइंट ऑफ व्यू से विस्तार जो बुक है बहुत हमेशा फेमस रही है, करेक्टर स्केच पूछती है। ठीक है, तो टाइगर किंग के जो और क्वेश्चन है ना, अच्छे से कर लीजिएगा, करेक्टर स्केच भी करेंगे। और जो दी एनिमी वाले डॉक्टर सदाव वाले जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, एक बार देख लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट जो ड्रॉ करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, वो इंपॉर्टेंट रहता है वो क्वेश्चन। ठीक है, और ऑन दी फेस ऑफ विट वाला जो चैप्टर है इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर टाइप भी। ठीक है, थर्ड लेवल और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसमें दो चैप्टर्स हैं आपके, याद हो तो, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स और विथ हु आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो अगर देखो ये तीन चैप्टर्स है ना जी, इनको तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से करना ही है। आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिलेगा इनमें से, आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिलेगा। ये आपकी चॉइस है कि थर्ड लेवल चैप्टर को भी आप करना चाहो कि चलो भाई मैं इसको भी करूँगा, ये मैंने तैयार कर लिए, और थर्ड लेवल को भी मैं तैयार करूँगा। और तो और चलो नहीं भी तो मैं एक दो मॉडर्न वर्ड वाला क्वेश्चन है उसको कर लूँ अच्छे से, और करेक्टर स्केच ऑफ चार्ली वो कर लूँ। ठीक है, समझ गए? तो ये विस्तार बुक इस तरीके से आपकी कंप्लीट होती है। जो चीज़ बता दी है ना, आप अच्छे से कर लीजिएगा। एक चीज़ कहना चाहूँगा, पेपर आपका होते ही आप जल्दी से घर आ ही जाओगे, तो आप इसका जो पेपर होगा ना इंग्लिश का, उसको आप अच्छे से फ़ोटो कैप्चर करके आप टेलीग्राम चैनल है जी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसमें, ओके, उस पर जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और जो पेपर आएगा उसको आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, आपको डिस्कशन वाला सेक्शन मिलेगा ऊपर चैनल के, आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसे लोगो मिलेगा चैट टाइप का, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आप डिस्कशन वाले सेक्शन पे चले जाओगे, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो ग्रुप है ना उस पर, तो आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो चीज़ें। तो आप पेपर है ना जी आपका इंग्लिश कंपलसरी का, वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे, जिससे जल्दी फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, पेपर सॉल्यूशन करेंगे उसका। देन हमको एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इस बार कॉमन पेपर है ना पूरे राजस्थान का। ठीक है, चलो, तो ये विस्तार में से पोर्शन आपको अच्छे से कर लेना। अब बात करते हैं अपन राइटिंग सेक्शन का। ठीक, चलो, राइटिंग सेक्शन में और राइटिंग सेक्शन में भी देखा जाए, देखो राइटिंग सेक्शन, अब राइटिंग सेक्शन में अगर देखो हम फर्स्ट बात करें तो शॉर्ट कंपोजिशन, ओके, शॉर्ट कंपोजिशन में देखो क्या कौन कौन से टॉपिक्स है, देखो नोटिसेज है और इनविटेशन है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट है और एडवर्टीजमेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक चीज़ मैं कंपोजिशन में लिख देता हूँ। ठीक है, पहले कंपोजिशन वाले सेक्शन में आपके लिए क्या है, आपके इसमें एक तो है रिपोर्ट राइटिंग, ओके, दूसरा है पैराग्राफ राइटिंग, और थर्ड आपके लेटर राइटिंग।
चलो अब बात करते हैं हम, है ना। तो देखो नोटिसेज, अब मैं आपको बताऊँ शॉर्ट कंपोजिशन में आप एक तो नोटिसेज और एक एडवर्टीजमेंट, इन दो टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए, ठीक है। नोटिसेज और एडवर्टीजमेंट को तैयार कर लीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा, मैंने सारे इंपॉर्टेंट नोटिसेज आपको करवा दिए हैं। उसमें जो जो टॉपिक्स का नाम लिया है मैंने, जो जो टॉपिक्स करवाए हैं मैंने, उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हुए तैयार कर लीजिए, आपका शॉर्ट कंपोजिशन वाला पोर्शन खत्म। एडवर्टीजमेंट मैंने आपको करवा दिया है बहुत अच्छे से, इस वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, शॉर्ट कंपोजिशन कंप्लीट आपकी आ जाएगा, आपके एग्जाम में पक्का पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो देखो शॉर्ट कंपोजिशन में आप दो टॉपिक को एक बार छोड़ दीजिएगा। नोटिसेज, जो नोटिसेज मैंने जो आपको करवाया है, 1 घंटे का वीडियो लेक्चर है वो, उसमें सारे नोटिसेज करवा दिए मैंने इंपॉर्टेंट, जो टॉपिक्स है ना, जो रिपीट होते रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, सारे टॉपिक्स करा दिए, कुछ टॉपिक्स के नाम भी दिए एंड में। तो ठीक है, नोटिसेज आपके कंप्लीट और एडवर्टीजमेंट अच्छे से, ठीक है। घबराइए नहीं, आपको एग्जाम से पहले मैं सब प्रोवाइड करवा दूंगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो नोटिसेज और एडवर्टीजमेंट शॉर्ट कंपोजिशन में से, कंपोजिशन वाले सेक्शन में आप रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और लेटर राइटिंग, ठीक है। तो देखो ये आपके ऑप्शन में आता है, ओके, ऑप्शन में आता है आपके। तो अब ध्यान में रखिए कि इसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग भी मैंने आपको अच्छे से लेक्चर तैयार करवा दिया है, मिल जाएगा आपको लेक्चर रिपोर्ट राइटिंग का, जिसमें मैंने रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जाती है वो सारी चीज़ें और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम भी दिए हैं, उसमें तैयार हो जाएगा, उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, ठीक है। लेटर राइटिंग में अब आपके 4 लेटर्स हैं, ऑफिशियल लेटर्स है, बिजनेस लेटर्स है, लेटर टू द एडिटर है एंड एप्लीकेशन फॉर जॉब है। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप एक तो लेटर टू द एडिटर, ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक। तो मैं एक ही सलाह दूंगा आपको कि लेटर टू दी एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब, इन दोनों को तैयार कर लो अच्छे से। आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, मैंने उसमें आपको अच्छे से देखो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, एक ये वीडियो देख लीजिएगा लेटर टू दी एडिटर वाली और एक एप्लीकेशन फॉर जॉब वाली, ठीक है। एकदम एकदम आपको फ्री के नंबर है, मान के चलो, मैंने अच्छे से फॉर्मेट बताया आपको, विद एग्जाम्पल बताए हैं बहुत अच्छे से अप्लाई करके दिखाया आपको। लेटर कंफ्यूज होते थे ना आप, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा आप उसमें। लेटर राइट और एप्लीकेशन फॉर जॉब में आपको ध्यान मान के चले टीचिंग जॉब्स आ जाए, और या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट आ जाए, कलर की आ जाए, कैशियर की आ जाए, समझ रहे हो, तो वो भी मैंने बता दिया। तो प्लीज़ लेटर राइटिंग के लिए आप अपना ये जो पोस्ट, आप ये जो लेटर टू द एडिटर वाली वीडियो और एप्लीकेशन फॉर जॉब वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपके लेटर राइटिंग कंप्लीट, उसमें जो टॉपिक्स मैंने करवाए हैं और जो क्वेश्चंस लिखे हैं ना, मिल जाएंगे आपको एग्जाम में पक्का, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर जॉब वाली जो वीडियो है उसको भी देख लीजिएगा। तो ये हो जाता है हमारा पोस्ट राइटिंग सेक्शन का पोर्शन भी कंप्लीट, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स हो गई, राइटिंग सेक्शन हो गया, बच्चा ग्रामर, ग्रामर बची है जी, बची हमारी ग्रामर, ठीक है। ग्रामर बची है। अब ग्रामर में हमारे 4 टॉपिक्स हैं, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि कुछ वजहों से सिलेबस थोड़ा सा डिले हुआ है, तो इस पे मैं वीडियोस नहीं बना पाया हूँ अभी। बाकी मैं आपको इसके 1 शॉट वीडियोस करवाऊँगा, लेंथी वीडियोस होंगे, बहुत अच्छे से टॉपिक्स क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। सिंथेसिस और फ्रेजल वर्ब और कंजक्शन, ठीक है जी। बाकी आपको कोई डाउट हो ना इन चीज़ों से, इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझसे आस्क कर लीजिएगा। बाकी आपको सारा पोर्शन मिल जाएगा अपने चैनल पे, ठीक है। आप सारे पोर्शन को अच्छे से तैयार कर सकते हो। इस वीडियो को प्लीज़ अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा एकदम, बिल्कुल। आप खुद कहोगे कि ये टॉपिक्स जो आपने बताए थे ना सर, वो हमको पेपर में मिले हैं, ठीक है। बाकी ग्रामर से इन जो टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी आस्क करना हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, ओके। बाकी टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन वाले सेक्शन में जाके आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ये मैं करवा नहीं पाया अभी। बाकी मैंने सारा पोर्शन आपको करवा दिया है जी, ठीक है।
बाकी सारा पोर्शन मैंने आपको करवा दिया है। तो होप करता हूँ आप सभी बच्चों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, ग्रामर सेक्शन को छोड़ के हमारा सारा सिलेबस हो चुका है, ये भी जल्दी ही करवा दूंगा। ठीक है, तो हाफ ईयरली तक तो चलो नहीं हो पाएगा, हाफ ईयरली तो हो जाएगी आपकी, बाकी जल्द ही करवा दूंगा। तो जो चीज़ें बताई है ना आपको, इनको अच्छे से कर लो, बस आपका मैटर कंप्लीट। आपको बस यही तैयार करना है। ठीक है, अच्छे से बता दी। जो जो वीडियो देखने के लिए कही है ना, उनको अच्छे से देख लीजिएगा। चलो ठीक है, पेपर आपका होते ही आप मेरे पास जल्द ही सेंड कर दीजिएगा, जिससे मैं भी पेपर से वाकिफ़ हो जाऊंगा, देख लूँगा अच्छे से कैसे क्वेश्चंस आए, क्या हुआ है, और फिर उस पर पेपर सॉल्यूशन पे भी बात कर लेंगे हम। ठीक है, तो और बता ही दिया आपको प्रोसेस मैंने कि इस तरीके से आप टेलीग्राम चैनल पे जाके और उसमें डिस्कशन वाले सेक्शन में जाके आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आप अपना वीडियो लेक्चर। तो इसमें आपको कोई भी डाउट, आप कुछ भी आस्क करना हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो आप यू कैन मैसेज, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी एनी काइंड ऑफ डाउट, क्यूरी, कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न हो, आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। ठीक है, बस दो चीज़ें बता दी, इनको अच्छे से आप दिमाग में रखते हुए तैयार कर लीजिए, बस मेरा यही कहना है आपसे। ठीक है, इनको तैयार कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। आप 2 ही महीने रह गए हैं आपके पास, फरवरी को गिनो मत, मिड फरवरी बाद आपके एग्ज़ाम से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 महीने आपको प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर, सब चीज़ें प्रोवाइड अच्छे से, सब कुछ है, पढ़ाई कीजिए बस अब आप। ठीक है, बाकी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे आपके डाउट्स पे, अलग जो इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए वीडियोस होंगी उन पे बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अच्छे से जो जो चीज़ें बता दी उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।